A very good morning to all of you students. This is your Sonali Miss, and today we are going to discuss further about the story of Sameer 1 and Sameer 2. Okay बच्चे, in our previous lecture हमने क्या डिस्कस किया था बच्चे? हमने समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी पढ़ी थी, ठीक है। और आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। क्या क्वेश्चंस दिए थे कि आपने 3 वेज ऐसे बताने हैं जिसमें समीर 1 जो है समीर 2 से डिफरेंट है। ओके, तो और क्या बताना था आपने कि क्या इन डिफरेंसेस की वजह से उनके बीच में क्या फ्रेंडशिप नहीं हुई, ठीक है। तो अब बात आती है, फर्दर मूव करते हैं बच्चे। वाइल समीर 1 इज़ मोर फैमिलियर विद इंग्लिश, समीर 2 स्पीक्स हिंदी। यहाँ पर डिफरेंस बता रहे हैं कि समीर 1 जो है वो हमारे पास इज़ मोर फैमिलियर विद इंग्लिश, ठीक है। उसको इंग्लिश जो है वो ज़्यादा अच्छे से पता है, वो इंग्लिश के बारे में जानता है, कैसे बोलनी है, ठीक है, कैसे लिखनी है। और समीर 2 जो है वो क्या बोलता है, हिंदी बोलता है। समीर 2 स्पीक्स हिंदी, ठीक है। तो ये एक इनमें डाइवर्सिटी आ गई कि एक इंग्लिश बोलता है, एक इंग्लिश के साथ वेल एक्वेंटेड है और दूसरा हिंदी के साथ। सो ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। अब जबकि दोनों जो हैं उनकी मतलब जो लैंग्वेजेस हैं वो डिफरेंट हैं, बट स्टिल उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या किया, कम्युनिकेट किया, बातचीत की, ठीक है। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू देम। उन्होंने ये एफर्ट क्यों किया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ जो इनके लिए इम्पोर्टेंट थी। क्लियर बच्चे? नाउ समीर 1 एंड समीर 2 ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। और एक और डिफरेंस आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि समीर 1 और समीर 2 जो है उनके कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग थे और उनका जो रिलीजन है वो भी अलग था, ठीक है। तो दोनों अलग अलग रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड से थे। ओके बच्चे, वाइल समीर 1 इज़ अ हिंदू, जबकि समीर 1 एक हिंदू था और समीर 2 क्या था, एक मुस्लिम था। तो ये भी इनमें एक फर्दर डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन आस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो हम यहाँ पे अब क्या पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने का क्या मतलब है, समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी से हमें क्या पता चला कि वो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से थे, अलग अलग रिलीजन्स को बिलोंग करते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। दिस ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स डाइवर्सिटी। ओके बच्चे, तो ये सब जो है जो उनका डिफरेंस था इन रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, ठीक है, लैंग्वेजेस में, ये सब क्या है, दीज आर द आस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ओके बच्चे, नाउ स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द 2 बॉयज़। अब हमने उनके रिलीजन के बारे में पढ़ लिया, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाते होंगे अगर समीर 1 हिंदू है और समीर 2 मुस्लिम है। तो आपने क्या करना है बच्चे, लिस्ट बनानी है फेस्टिवल्स की जो वो मनाते होंगे, ये 2 बॉयज़ जो थे समीर 1 समीर 2, ठीक है बच्चे। ये आपकी असाइनमेंट है आज की। नाउ can you think of a situation in which you made friends with someone who was very different from you? Write a story that describe this, ठीक है। क्या आप ऐसी सिचुएशन के बारे में सोच सकते हो कि आप फ्रेंड्स जो हैं वो किसी के साथ आप फ्रेंडशिप करो जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। आपने इसके बारे में एक स्टोरी लिखनी है जो इसको डिस्क्राइब करेगी। समझ आ रही है? ठीक है। क्या आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन थी कि आपने फ्रेंड बनाया उसको जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट है? आपने इसके बारे में क्या लिखनी है, स्टोरी लिखनी है। ओके बच्चे, नाउ इन एडिशन टू द डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड देयर आर अदर वेज इन विच समीर 1 एंड समीर 2 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, वाइल समीर 1 गोज टू स्कूल, समीर 2 सेल्स न्यूज़पेपर। अब इन्होंने बोला कि इनके रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड में डिफरेंसेस के अलावा और क्या था कि जो समीर 1 और समीर 2 हैं वो अपने और भी चीज़ों में डिफरेंट थे। क्या एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस और क्या था इन दोनों में कि जो समीर 1 है वो क्या था, स्कूल जाता था, और समीर 2 जो है वो क्या बेचता था, न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों बच्चों में, ठीक है। नाउ डिस्कस व्हाई डू यू थिंक समीर 2 डिड नॉट अटेंड स्कूल। आप क्या सोचते हो कि वो क्यों स्कूल नहीं जाता था? डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड द स्कूल इफ़ यू वांटेड टू। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उसके लिए ईजी होता अगर वो चाहता भी स्कूल जाना? तो इन योर ओपिनियन इज इट अ फेयर सिचुएशन? क्या आपके ओपिनियन में क्या एक फेयर सिचुएशन है
कि कुछ बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं और कुछ नहीं जाते हैं। ओके बच्चे, इसको भी आपने ट्राई करना है, आपके साथ इसका आंसर भी शेयर हो जाएगा। ओके बच्चे, नाउ समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। समीर दो जो है उसको, बच्चे जो समीर दो है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी स्कूल को अटेंड करने की। ओके, परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live। अब यहाँ पे क्या बोला कि समीर दो जो है उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली स्कूल जाने की। ठीक है, तो ऐसा आपको भी पता है कि आप कहीं भी जहाँ पे भी रहते हो, बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, बहुत सारे एरियाज में ऐसा है, कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, गरीब हैं। ठीक है, जिनके पास खाने को नहीं होता, पहनने को नहीं होता, और सम टाइम नॉट इवन प्लेस टू लिव देयर, और कभी कभी तो रहने को जगह भी नहीं होती है। दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है एज द वन जो हमने पहले देखे थे उसमें। ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंसेस बट ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। अब जो पहले हमने बात की उसके कल्चरल बैकग्राउंड की, लैंग्वेजेस की एंड ऑल, ये सब क्या है, डिफरेंसेस थे। बट अब जो हम बात कर रहे हैं कि उन कुछ लोग जो है वो इतने पुअर होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते स्कूल जाना। ठीक है, कईयों के पास खाने को खाना नहीं होता, ठीक है, पहनने को कपड़े नहीं होते, और जो कोई किसी के पास तो जगह भी नहीं होती रहने को। ठीक है, तो ये अब हम किसकी बात करें, ये इनइक्वालिटी आ गई है कि इसमें सब इक्वल नहीं है। ठीक है, इनइक्वालिटी कैसे आती है, इस वे में जो हम बात कर रहे हैं, जब एक पर्सन जो है उसके पास रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं जो बाकी पर्सनस को अवेलेबल हैं। ठीक है, रिसोर्सेज मतलब वो चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, ठीक, और अपॉर्चुनिटीज़ मतलब वो का जो भी उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं बाकी लोगों को, वो उन लोगों के पास नहीं है। तो ये हमारे पास क्या क्रिएट करता है, एक इनइक्वालिटी। तो समीर एक और समीर दो में भी क्या थी, ये इनइक्वालिटी थी। उसके बाद द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी, और एक और इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल और क्या आ गया यहाँ पे, कास्ट सिस्टम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सोसाइटी जो है हमारी उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दीज ग्रुप्स। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी में क्या किया गया था कि डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया लोगों को। किस पे डिपेंड करता है ये चीज़, कि कोई क्या काम करता था। ठीक है, जो भी हमारे पास लोग अलग अलग काम करते थे उसके बेसिस पे उनको अलग अलग कास्ट सिस्टम दे दिया गया, एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स, और फिर माना गया कि उनको उन्हीं ग्रुप्स में रखेंगे। समझ आ रही है। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर। तो पहले क्या होता था कि अगर किसी के पेरेंट्स जो है वो पॉटर्स हैं, ठीक है, पॉट्स बनाते हैं, तो उसका जो बच्चा है, ठीक है, वो भी क्या करेगा, पॉट बनाएगा, वो भी पॉटर ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम था। उसके बाद दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल, और ये वाला सिस्टम जो है इसको माना जाता था कि अब ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, चेंज नहीं हो सकता। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। और अब इसके वजह से उन्होंने क्या बोला कि ये जो इनका प्रोफेशन था इरिवर्सिबल था, ये सिस्टम चेंज नहीं हो सकता था। तो इसलिए अदर देन योर प्रोफेशन, जो आपके पेरेंट्स थे आपने भी वही बनना है, और आप और कुछ सीख भी नहीं सकते किसी और प्रोफेशन के बारे में। तो ऐसा सिस्टम था। ठीक है, सो दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। इसकी वजह से क्या हो गया, एक सिचुएशन बन गई इनइक्वालिटी की सबके बीच में, कि कुछ लोग जो है उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, कुछ लोग जो हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज हैं और कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई लोगों में। ठीक है, यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज़ इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। आप इसके बारे में और भी अच्छे से पढ़ोगे जो आगे आपके चैप्टर्स आने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चे आपको क्लियर हुआ ये।
आपको समझ आ गया कि समीर 1 और समीर 2 में क्या डिफरेंस था। आपको ये भी पता लगा होगा कि हमने क्यों पढ़ी समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी। हमने इसलिए पढ़ी, वहाँ पे हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिले और डाइवर्सिटी समझने को मिली। ठीक है, डाइवर्सिटी क्या होता है? डिफरेंसेस जो आपके अराउंड लोगों में हैं और आप में हैं। ठीक है, तो हमने समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी में क्या पढ़ा कि उन दोनों में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड को दोनों बिलोंग करते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। ठीक है, उनमें बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ थी। ठीक है, कास्ट सिस्टम भी था, मतलब अलग, एक हिंदू था, एक मुस्लिम था। ठीक है, अलग अलग चीज़ें उनमें आ जाती हैं। ठीक है, उनमें इनइक्वालिटीज़ भी थी बहुत सारी। ठीक है, एक पुअर था, ठीक है, एक वेल सेटल्ड था। तो ये सब चीज़ें जो है हमें देखी, उसमें डिफरेंसेस जो मिले हमें, इससे हमें क्या पता चल गया कि उन दोनों में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ थी। आई होप बच्चे आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ ऐसी है जो क्लियर नहीं हो रही है, तो आप पूछ सकते हो। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके बच्चे, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में या इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो।